ये ध्यान रहे कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और विद्युत विभव एक अदिश राशि है। और जो अदिश राशि है उसमें दिशा नहीं होती। ठीक है, यहाँ एक कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है और उसका मध्य बिंदु ओ है। और इस स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है और इसकी लंबाई 2L है। R माइनस L होगी और यहां से R प्लस L होगी बिंदु P। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है जिसकी लंबाई 2L है। यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर, या फिर यह कहा कि कोई बिंदु P है, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी BP R माइनस के L तथा माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी AP R प्लस L होगी। पहले प्लस क्यू के कारण विभव, उसके बाद माइनस क्यू के कारण विभव। और विभव क्या है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R। देखो माना ये किसी बिंदु आवेश के लिए निकाला था ना, पहले विद्युत विभव पढ़ा और फिर उसका किसी बिंदु पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R ये पढ़ा है। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ये भी विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है जिसकी लंबाई 2L है। जिसकी लंबाई 2L है। ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु
पी है जिस पर विद्युत विभव की गणना को आवेश से बिंदु P की दूरी Vp r माइनस के एल तथा माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी AP r प्लस एल है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। प्लस क्यू से r माइनस के एल है दूरी और माइनस क्यू से r प्लस के एल है। अब पहला प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव समझ लो से, फिर बाद में उतार लियो। पहला प्लस क्यू आवेश के कारण विभव और फिर माइनस क्यू के कारण विभव। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ के क्योंकि परावैद्युत माध्यम में रखा हुआ है, Q अपॉन Bp प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी जिसे हम Bp कहेंगे और Bp क्या है, r माइनस के एल है। जिस आवेश के कारण निकाल रहे हैं उससे उस बिंदु की दूरी जहां हमें विभव निकालना है, तो प्लस क्यू आवेश B पर रखा हुआ और विभव निकालना हमें बिंदु P पर, तो Bp और V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन Bp है r माइनस के, ये प्लस क्यू के लिए होगी। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव जो होगा V2 और V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP और ये माइनस का होगा क्योंकि माइनस क्यू के कारण है तो माइनस का ही होगा, प्लस क्यू के कारण हो तो फिर प्लस का होगा। Q अपॉन AP माइनस क्यू बिंदु A पर रखा हुआ है, विभव में P पर निकालना तो AP और AP क्या है, R प्लस के L। V2 बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP है R प्लस के। अब बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा वो होगा V बराबर V1 प्लस V2। आते हैं बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव और ये होगा V बराबर V1 प्लस V2। V1 की जगह समीकरण नंबर 1 से V1 का मान और V2 की जगह समीकरण नंबर 2 से V2 का मान। ये प्लस का है और ये माइनस का, अगर ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस जाओगा बीच में, तो ये बन जाओगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस के L और बीच में माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस के L। V1 की जगह V1 का मान और बीच में V2 की जगह V2 का, लेकिन V2 का मान माइनस का है तो प्लस माइनस और इन दोनों में Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये इसमें से कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1/r माइनस एल और माइनस 1/r प्लस के एल।
क्लियर है? तो V बराबर Q अपॉन 4 पाई के, और ये अंदर बचेगा यहाँ 1/r-l और -1/r+k, 1/r-l और -1/r+k है। तो V बराबर Q अपॉन 4 पाई के, और इनका एलसीएम दोनों का r-l और r+l, यानी a-b और a+b का फॉर्मूला बनेगा, जो होगा a² - b², a-b और a+b, ये होगा a² - b², ये r² - l² हो जाएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई r+l की 1 के साथ और r-1 की 1 के साथ, यानी r+l माइनस, और इसे ब्रैकेट में रखना क्योंकि माइनस की वजह से साइन इसके चेंज होंगे, या तो डायरेक्ट चेंज कर लो, यानी माइनस का r और प्लस का l लिख लो, या बीच में माइनस और माइनस लगाओ, इसे सेम रखो लेकिन ब्रैकेट के साथ, क्योंकि माइनस अगर है बीच में तो उसके बाद वाला ब्रैकेट में लिखो। v बराबर q अपॉन 4 पाई के r+l माइनस l ले जाओ माइनस, और माइनस माइनस प्लस के l, और अपॉन r² - b², प्लस का r और r माइनस का 0 हो जाएगा, एक l और एक l 2l हो जाओगे, और ये क्यों अंदर मल्टीप्लाई कर लगा तो 2ql बनेगा। v बराबर 1/4 पाई के और 2ql अपॉन r² - l², 2ql विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा जिसे P से प्रदर्शित किया जाएगा, 2ql बराबर P होगा, और ऐसा हो यदि L बहुत छोटा हो R से, तो l² को नगण्य मानने पर, यानी ये शून्य हो जाएगा, लगभग शून्य। अगर दो लंबाई या दो दूरी दे रखी है, एक बहुत छोटी और एक बड़ी, तो छोटे वाले को नगण्य माना जा सके, ये हट जाओगे यहाँ से, तो v बराबर 1/4 पाई के P अपॉन r²। अगर निर्वात या वायु हो तो k बराबर 1 हो जाएगा, यदि वायु या निर्वात हो तो k बराबर 1, अगर ये 1 हुआ तो 1/4 पाई P अपॉन r²। यही अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव है। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस के क्यू व प्लस क्यू, जो प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी BP तथा माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी AP दोनों समान है। ठीक है, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू व प्लस क्यू
आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2n है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में पर किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी BP तथा माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी AP समान है। ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। इसकी लंबाई 2l है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी BP तथा माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी AP समान है। पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P प्रतिरोध, उसके बाद फिर माइनस क्यू के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP। ये V1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP। और अब माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP। प्लस क्यू के कारण अलग, माइनस क्यू के कारण अलग। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता वो होगी V बराबर V1 प्लस V2। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 और V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP। क्योंकि BP बराबर AP के है, इसलिए जब BP और AP दोनों बराबर होंगे तो ये सारा ही बराबर हो जाएगा। ये प्लस का और ये माइनस का 0 हो जाएगा। V बराबर ये निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव 0 होता है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो।